Kamal Physics class is Physics by Kamal sir. चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोध को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। जब भी एक से अधिक प्रतिरोध हो तो उसको हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है। श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन तो प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का समूहन प्रतिरोधों का समूहन। चलिए प्रतिरोधों का समूहन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोधों का समूहन ये दो प्रकार का हो सकता है। एक में हो सकता है श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए एक प्रतिरोध है मेरे पास R1, दूसरा एक प्रतिरोध मेरा क्या है R1 और दूसरा है प्रतिरोध मेरे पास R2। अगर इसको हम ऐसे जोड़ दिए हैं A B C, ये तीन टर्मिनल है। अगर हम A और C के बीच दो प्रतिरोध को ऐसे जोड़े हैं तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम समूहन। लेकिन अगर यही दोनों प्रतिरोध को हम R1 R2 प्रतिरोध को हम ऐसा जोड़ दिए, ये है R1 और ये है R2, इसको बोलेंगे A, ये होगा B। ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं समांतर क्रम समूहन, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, अब आगे अब हम क्या करेंगे, एक एक करके श्रेणी क्रम समूहन का पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर समांतर क्रम समूहन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में जो होगा ये करंट, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक ही वायर है तो करंट हर जगह बराबर होगा। लेकिन इसका जो विभवांतर है वोल्टेज, वो हर जगह अलग अलग होगा। ये अगर V1 है तो ये V2 हो जाएगा। यही चीज ये श्रेणी क्रम में करंट बराबर होता है हर जगह और वोल्टेज अलग अलग होता है। लेकिन समांतर क्रम में करंट बट जाता है, करंट अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज जो है बराबर रहता है। ये V1 अगर यहाँ है और ये V2 अगर है, अगर ये समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2। लेकिन I1 कभी भी I2 के बराबर नहीं होगा, मतलब करंट अलग अलग हो जाएगा।
अगर R1 R2 के बराबर नहीं है तो। ये है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर। और श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम के लिए अगर समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाए, अगर हम इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालें, समतुल्य प्रतिरोध निकालें, समतुल्य प्रतिरोध निकालें, क्या हो जाएगा? R समतुल्य, इसको R समतुल्य को बोलता है इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर यही हम समांतर क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध निकालें, इसका समांतर क्रम के लिए, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अब इसका डेरिवेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए। सबसे पहले ये पूरी को एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। इसको पहले हटाते हैं, एक बार सब कोई देख लीजिए। अब इसको हटाते हैं। अगर मान लीजिए हम दो टाइप का सवाल लेते हैं, एक तरफ हम लोग लेते हैं श्रेणी क्रम का, ये है श्रेणी क्रम, और एक तरफ है अपने पास समांतर क्रम, समांतर क्रम। समूहन या संयोजन एक ही बात है, समूहन या संयोजन, संयोजन, श्रेणी क्रम, समूहन या संयोजन। संयोजन क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा सवाल आ गया, ये R1, ये R2, ये R3, ए और बी के बीच हमें प्रतिरोध चाहिए। मान लीजिए इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 3 ओम, इसका मान है 4 ओम। हमें क्या चाहिए? ए और बी के बीच प्रतिरोध का मान चाहिए। क्या लिखेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2, इसको मान लेंगे R3। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे? R3। तो हम क्या लिखेंगे? चित्र से लिखेंगे, चित्र से क्या है? R1 का मान है 2 ओम, R2 का मान है 3 ओम, और R3 का मान कितना है? 4 ओम है। अब क्या करेंगे? RAB, अगर RAB को देखा जाए तो ये क्या है? ये है आपका श्रेणी क्रम में। तो क्या बनाएंगे? R1 प्लस, जोड़ देंगे, सीधी सी बात, R2 प्लस R3। तो RAB के बीच प्रतिरोध कितना आ जाएगा आपका? 2 प्लस 3, R3 का मान है 4, तो 2 3 5 और 4 9, तो मतलब RAB के बीच जो प्रतिरोध है वो कुल मिला के 9 ओम आ जाएगा। अगर यही सवाल को, यही तीनों प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, यही तीनों प्रतिरोध को किसमें जोड़ दें? श्रेणी क्रम में। अगर यही तीनों प्रतिरोध को हम जोड़ दें श्रेणी क्रम में, कैसे जोड़ें? ऐसे, अगर हम क्या करें, ये ए है और ये बी टर्मिनल है। मान लेते हैं ये 2 ओम, 3 ओम और ये 4 ओम। तो ये क्या हो गया? ये हो गया R1, इसको मान लीजिए R2, और इसको क्या मान लीजिएगा? R3। क्या है आपको? अब लिखिएगा चित्र से R1 का मान कितना है आपके पास? R1 का मान है 2 ओम, R2 का मान है 3 ओम, R3 का मान है 4 ओम। अब क्या करेंगे? चूंकि ये किसमें है? ये है आपका समांतर क्रम में, तो इसके लिए फॉर्मूला है RAB की वजह अगर चाहिए तो आप 1 बटे
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/RAB बराबर कितना हो जाएगा? 1/R1 का मान है 2, 3 और 4। अगर इसका आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 12। तो एलसीएम 12 आ जाएगा। 12, 2 छक्के 12, तो यहाँ होगा 6 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 तिया 12। कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 4 3 7 6 13/12। 1/RAB का मान है 13/12। अगर आप RAB का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको पलट दीजिए तो RAB का जो मान है वो आ जाएगा 12/13। 12/13। अगर आप ये आंसर को देखेंगे, दोनों में प्रतिरोध तो समान लिए, लेकिन अगर आंसर को आप देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जब भी हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध जो है घट जाता है, लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो बढ़ जाता है। ये है दोनों में अंतर। तो इस टाइप का सवाल और कल भी करेंगे, और कल हम लोग प्रूफ करेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया, ये जोड़ वाला फार्मूला और ये बट्टे वाला फार्मूला। श्रेणी क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए R1 R2 R3 वाला फार्मूला जोड़ने वाला, और श्रेणी क्रम के समांतर क्रम के लिए ये वाला फार्मूला, और श्रेणी क्रम के लिए ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, कल इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब और लाइक भी करें। चलिए, धन्यवाद।